सोसाइटी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मेनली ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बट सोसाइटी में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, और इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होता है NPO, यानी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। So basically NPO are those organizations whose main motive is to provide services. However, they may earn profits in the due course, but as these organizations do not manufacture or purchase or sell goods or services, so they do not maintain profit and loss account. Instead, to know the surplus or deficit, they prepare income and expenditure account. So अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ NPO की तरफ। इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा इजी हैं और इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। पहला है सर्विस मोटिव। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव होता है मेंबर्स को, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, NPO इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि बिजनेस एंड द ओनर आर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटिटीज, and also that the owner is considered as the creditor of the company to the extent of capital invested by him. NPO separate legal entity इसीलिए है because it is not owned by any one individual, neither it is affected by any admission or death of any of the members. नेक्स्ट इज मेंबर्स। जैसे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सो दे आर मेनली एज चैरिटेबल ट्रस्ट और द सोसाइटीज़। तो इनके अंदर काम करने वाले कोई पार्टनर्स नहीं होंगे, दे विल ऑलवेज बी द मेंबर्स। तो नेक्स्ट है सरप्लस। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं टू नो द सरप्लस और डेफिसिट। सो द सरप्लस जनरेटेड इन द ड्यू कोर्स is not distributed among its members like wise the profit and loss account. Profit and loss account में क्या होता है कि हाँ, अगर प्रॉफिट आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, बट यहाँ पर अगर सरप्लस जनरेट होता है तो वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता है बिजनेस में। इट्स नॉट एट ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सोर्सेज ऑफ इनकम। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी थोड़ा प्रॉफिट मिलता ही होगा। सो इनके मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं? They are subscription, donation, government grants, legacies and etc. And ये सब क्या होते हैं that we will come to know later in this chapter. तो जब इन ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करना, तो ऑब्वियसली इनके अकाउंट्स भी डिफरेंट होते होंगे एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. So the final accounts of these organizations are receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. Receipts and payment account is just a summary of the cash and bank transactions. इसके बलबूते पर we prepare income and expenditure account and balance sheet. Income and expenditure account is just similar to profit and loss account, but इधर it is prepared to ascertain the surplus or deficit. And balance sheet is just same as how we prepare in profit earning organizations. Now I switch on to the subtopic of final accounts, that is receipts and payment account. So what is receipts and payment account? Receipts and payment account is a summary of cash book, जहाँ पर कैश एंड बैंक के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं irrespective of their nature. Then it always starts with the opening balance of cash and bank balance and always ends with the closing balance of cash and bank balance. Then all the receipts are shown on the left hand side and all the payments are shown on the right hand side. इसका एक और फीचर है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दोनों टैली होते हैं। इसमें बैलेंसिंग फिगर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दोनों टैली नहीं हो रहे हैं मतलब अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। एंड मेनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया रहता है एंड मोस्टली आपसे नहीं पूछेंगे बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गिवन इन एग्जाम. But as part of your lesson, you must know what is the format of receipt and payment account. So here we go. So as you can see that सारी पेमेंट्स राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड हुई हैं एंड सारी रिसिप्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में. RNP अकाउंट कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस के साथ स्टार्ट हुआ है एंड एंड भी कैश एंड बैंक के बैलेंस के साथ ही हुआ है. All the transactions irrespective of their nature are recorded here. Now let's take a step ahead and move on to income and expenditure account. Income and expenditure account is prepared on the basis of receipts and payment account. इधर all expenses are recorded on the left hand side and all incomes are recorded on the right hand side. Income and expenditure का nature revenue होता है, that's why all the capital expenditure or capital incomes are excluded here.
As this account is prepared to know the surplus or deficit of the current year, the transactions B which are related to the current year are only recorded here. And as similar to profit and loss account, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से सो यहाँ पर सरप्लस होगा इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट, बट अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से तो यहाँ पर डेफिसिट होगा इंस्टेड ऑफ नेट लॉस. Now let's have a look at the format of income and expenditure.